एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ हेल्थ पॉलिसी को लेके। जी हाँ, आज के टाइम पे हर किसी के पास हेल्थ पॉलिसी लेना ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए पढ़ाना लिखाना ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, वैसे ही एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी का होना भी बहुत ज़रूरी है। वरना ये एक मुश्त हमारे 5-10 लाख रुपए डिपेंडिंग की कैसी मेडिकल इमरजेंसी खर्च हो जाते हैं। तो क्यों हमें यंग टाइम पे ही ये पॉलिसी ले लेनी चाहिए? ऐसा क्या है जो हमें लेटर ऑन हेल्थ पॉलिसी नहीं मिल पाती है? तो नंबर 1, जब आप यंग रहते हैं तो पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहली बात तो आपका मेडिकल बहुत ईज़िली क्लियर हो जाता है। और दूसरा, जस्ट बिकॉज़ आप यंग हैं तो प्रीमियम बहुत कम आता है, क्योंकि यंग एज के लोगों पे रिस्क कम है। ऐसा अब तक का मानना था, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो एन नंबर्स ऑफ यंग लोग ही हैं जो आजकल एन नंबर्स ऑफ डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो बेहतर है कि हम जितनी जल्दी एक हेल्थ पॉलिसी अपने पास रखें, जिससे कि हमें 5-10 लाख का फटका एक बार में ना लगे। तीसरा, वेटिंग पीरियड्स गेट सून ओवर, कॉन्टिन्यूस कवरेज प्रोटेक्ट यू लेटर ऑन। ठीक है, वेटिंग पीरियड होता है, अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ होता है उसका 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद ही वो डिजीज़ उसमें कवर होती है। हेल्थ पॉलिसी हो चाहे टर्म पॉलिसी हो, ये सब आपकी एज और हेल्थ रिस्क को देख के ही आपको कवर मिलता है। इफ़ यू हैव नो क्रॉनिकल इलनेस व्हेन अप्लाई, यू अवॉइड हायर प्रीमियम और रिजेक्शन। सो यंग एज पे अगर आप लेंगे तो आपको ईजिली कम दाम में और आपका मेडिकल भी ईजिली स्मूथली निकल जाएगा। साथ में आप वेटिंग पीरियड का भी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो हमें डिजीज़ेज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ हैं, वो भी हमारी कवर अप हो जाएंगी। लेटर ऑन एज पे हमें ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अगर हम हेल्थ पॉलिसी लेते हैं अपार्ट फ्रॉम लो प्रीमियम प्रोटेक्शन, है ना, क्रॉनिकल डिजीज़ के अलावा और क्या बेनिफिट है, तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है फ्रॉम डे 1। 80D के तहत आपको टैक्स डिडक्शन में भी जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 25,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। छठा कारण, पीस ऑफ माइंड। जी हाँ, अगर आपने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है तो आपको कभी वरी करने की ज़रूरत नहीं कि कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो मैं 5-10 लाख रुपए का कहाँ से इंतज़ाम करूँगा। वो आपकी मेडिकल पॉलिसी जितना आपने कवरेज ले रखा है वो यूज़ हो जाएगी। अच्छी बात ये होती है हेल्थ पॉलिसी के साथ, अगर सपोज डेट आपने पॉलिसी ली है 1 साल की 2 साल की, लेकिन उस बीच कोई बीमार नहीं पड़ा, हॉस्पिटल आप नहीं गए, लेकिन आपके पास कितने का कवर है, सपोज डेट आपने प्रीमियम जो भरा है उसके तहत आपके पास 10 लाख का कवर है कि अगर कोई मेडिकल डिजीज़ होगी तो 10 लाख तक का खर्चा आपकी पॉलिसी उठाएगी। अब आप सोच रहे होंगे जब कोई ऐसा खर्चा नहीं आएगा तो पैसे हमारे डूब जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जब आप पॉलिसी रिन्यू कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी यूज़ नहीं किया, उसका डिस्काउंट आपको मिलता है। दूसरा, जो 10 लाख का कवर होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब नेक्स्ट ईयर जब आप प्रीमियम भर रहे हैं 10 लाख के कवर के लिए, तो अब आपका जो मेडिकल प्लान है वो सिर्फ 10 लाख का नहीं है, पहले का 10 लाख और करंट का 10 लाख, टोटल 20 लाख रुपए है। और आप इसमें अपने कई तरीके के प्लान होते हैं, इंडिविजुअल होता है, फैमिली फ्लोटर होता है, और ज़्यादातर जो फैमिली वाले पर्सन हैं उनको फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। मदर, फादर, बच्चे, है ना, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक सपोर्ट मिले और आप पीस ऑफ माइंड के साथ रहें। और अगर ऐसी कोई एक्सरजेंसी आती है तो सारा का सारा बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करे, ना कि आपका हार्ड अर्न मनी वेस्ट।